हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नैन फाइनेंशियल क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड के बीच का क्या डिफरेंस है, आज मैं वो बात करूंगा। हम सभी जानते हैं दैट म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरीज है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, और इन सभी का बहुत ज़्यादा ही कॉम्बिनेशंस कॉम्बिनेशंस भी बहुत ज्यादा है। तो इस कारण हमारे हमारे दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स आते हैं, हम किस में इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप अच्छा है, मिड कैप अच्छा है, स्मॉल कैप अच्छा है, मल्टी कैप अच्छा है, फ्लेक्सी कैप अच्छा है, इंडेक्स फंड अच्छा है। एज ए इन्वेस्टर हमारे पास इंफॉर्मेशन कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बॉम्बार्डेड है हम लोग इंफॉर्मेशन से। इसीलिए मैं आज आपके लेके लाया हूं एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वीडियो, एक बहुत ही सिंप्लीफाइड कॉन्सेप्ट, जिसमें मैं बात करूंगा दो पॉपुलर कैटेगरीज, जिसका पहली कैटेगरी का नाम है मल्टी कैप फंड, और दूसरी कैटेगरी जिसमें हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड। क्या है ये दो कैटेगरीज, कैसे ये एक दूसरे से डिफर करते हैं, किस इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इनके पास रिटर्न्स क्या है, इनके टॉप परफॉर्मिंग फंड्स क्या है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे इस विषय में, इस वीडियो में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और आपको हम बताते हैं कि इन दोनों फंड्स में बेसिक क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि अगर आप देखिए, मुझे अपने पॉइंटर्स को यहाँ लाने दीजिए। फीचर्स के बारे में बात करें तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं म्यूचुअल फंड में, जैसे क्या है उसका इन्वेस्टमेंट एलोकेशन क्या होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कितनी मिल सकती है, क्या रिस्क है, क्या रिटर्न है, और किन इन्वेस्टर्स के लिए वो आइडियल है। तो देखिए, जैसा कि बात है मल्टी कैप फंड वो वैसे फंड होते हैं जिनको मिनिमम 25-25-25% लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना होता है, और बाकी का 25% किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेसिस फंड मैनेजर्स का जो भी डिस्क्रिप्शन है। जहां तक की बात होती है फ्लेक्सी कैप फंड की, फ्लेक्सी कैप फंड में ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है। फंड मैनेजर को जो अच्छा लगे, जो स्टॉक पसंद आए, जिसमें उसे वैल्यू लगे, और वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो जहां पे अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, तो अगर मल्टी कैप में एक रिस्ट्रिक्शन, तो डेफिनेटली इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी तो कम होगी। जहां तक की बात है फ्लेक्सी कैप फंड में, इसमें डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर्स के हाथ में। अगर हम बात करें रिस्क की, तो देखिए, बिकॉज मल्टी कैप फंड में मैंडेटरी मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको जाना ही जाना है, 25-25% आपके एलोकेशन का, तो इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है। आप ऐसा सोचिए कि अगर एक मार्केट सिनेरियो ऐसा है जिसमें कि ये बिल्कुल ही क्लियर है कि लार्ज कैप ही आगे बढ़ने वाला है, जैसे एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो दे रहा हूं, उसमें भी अगर मल्टी कैप फंड अगर है, तो उसमें फंड मैनेजर को मिड और स्मॉल कैप में मैंडेटरी रखना ही है, ये सेबी का रूल है। बट फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं भाई, मुझे तो अभी स्मॉल कैप में नहीं डालना, मिड कैप में नहीं डालना, मैं सारा का सारा पैसा लार्ज कैप में डाल रहा हूँ, और वो वहां पे अच्छा रिटर्न बना लेगा। तो इस कारण उसके उससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, और इस कारण उसका रिटर्न भी थोड़ा बेटर रहता है। रिटर्न के बारे में आगे चर्चा करेंगे। जहां तक की बात है आइडियल इन्वेस्टर की, तो दोनों में डेफिनेटली, जहां तक की बात है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात है, ये कोई कैटेगरी रिलेटेड नहीं है, ये सारा का सारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ही लार्ज इन्वेस्टर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अगर कोई चाहता है कि बस आज मैं आऊं और कल मेरा पैसा बन जाए, तो ये वो वैसी कोई स्कीम नहीं है, और ऐसी कोई स्कीम एग्जिस्ट भी नहीं करती है वेल्थ क्रिएशन के बुक में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे अब आपको लेके चलते हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, सेबी का रूल है मल्टी कैप में 25% आपको ईच लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में देना ही देना है। फ्लेक्सी कैप में ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। रिस्क दोनों, बिकॉज इसमें फोर्स स्मॉल एंड मिड कैप है, इसमें मॉडरेट रिस्क होता है, रिस्क इससे है बट इससे थोड़ा कम होता है। हु शुड इन्वेस्ट, डेफिनेटली जो बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, जिनको चाहिए कि नहीं मुझे स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्सपोजर चाहिए। और देखिए, स्मॉल कैप और मिड कैप में एक्सपोजर लेना कोई खराब बात नहीं है, ये दोनों स्मॉल कैप मिड कैप ऐसे फंड्स होते हैं जो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप्स को आउट परफॉर्म करते हैं, ऐसा हिस्टोरिकली हमने देखा भी है। और ये डेफिनेटली फ्लेक्सी कैप जो फंड है, ये बैलेंस इन्वेस्टर्स के लिए होता है। तो अभी तक तो आशा करता हूँ आपको ये पता चल गया होगा कि क्या होता है मल्टी कैप, क्या होता है फ्लेक्सी कैप, और कैसे ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। तो अब चलिए हम चलते हैं टॉप फंड्स के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करें म्यूचुअल फंड्स के टॉप फंड्स, तो अगर मल्टी कैप फंड की बात करें, तो आप देखिए एचडीएफसी मल्टी कैप फंड, अभी एक साल का रिटर्न अच्छा नहीं है, किसी का भी अच्छा नहीं है। इनफैक्ट निफ्टी ने अभी नेगेटिव रिटर्न है पिछले एक साल का, अगर आप देखेंगे तो हैं सारे के सारे फंड्स मोस्टली आपको अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। बट आप 3 साल का क्या अगर देखिए, 3 साल का और लाइफ का अगर देखिए, लगभग 22 और 20 है। निपॉन का भी
तकरीबन उसी रेंज का है, तो सारे के सारे मल्टी कैप फंड ने 3 साल या लॉन्गर हॉरिजन में अच्छा परफॉर्म किया है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड से। अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में देखें तो डेफिनेटली फ्लेक्सी कैप फंड की हम बात करते हैं तो मैंने भी कई वीडियोस बनाए हैं। पराग पारिक एक अच्छा, बहुत ही अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड है। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड तकरीबन 30 साल पुराना हो चुका है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी पोर्टफोलियो इनका है। तो HDFC में भी अगर आप देखिए तो 23-24 के आसपास का रिटर्न है। लाइफ के अगर 17% है। पराग पारिक लाइफ के अगर 20% और 3 साल का 22%। तो ये सारे के सारे फंड अच्छे हैं। अगर आप देखें तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में अगर आप एक सेलेक्टेड फंड लेते हैं तो अच्छे अच्छे फंड हाउस में जाते हैं तो डेफिनेटली आपका रिटर्न बनने वाला है। और बट बस एक यही है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आपको पेशेंस नहीं खोना है। मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, बट अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए नहीं है। आप प्लीज फिक्स डिपॉजिट करिए। आप प्लीज जो भी पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स हैं, जो भी फिक्स रिटर्न देते हैं, जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट है, आप उसमें जा सकते हैं। बट अगर आप म्यूचुअल फंड एज ए कैटेगरी में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जो इक्विटी का एक्सपोजर है, तो इक्विटी का एक्सपोजर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं देखिए अपने नयन फाइनेंशियल क्लासेस की तरफ से मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस करना। अगर हम सभी लोगों के पास फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगी, हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपना इन्वेस्टमेंट खुद करता हूँ, मैं किसी भी एडवाइजर्स को नहीं लेता हूँ। अगर आप अपना खुद रिसर्च करेंगे, खुद अगर आप अपने नॉलेज इकट्ठा करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने वेल्थ को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, ये मेरा मानना है। और इसी कारण मैंने नयन फाइनेंशियल क्लासेस के माध्यम से मैं एक छोटा और क्रिस्प वीडियो लेके आता हूँ। बहुत बड़ा वीडियो मेरा नहीं होता, बहुत ही छोटा और क्रिस्प होता है, जिसके माध्यम से मैं आपको वही ना जानकारी देना चाहता हूँ जो मुझे कभी ऐसा लगता था कि मेरे पास होती तो मैं एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकता था। तो इसलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो और अगर आपको ये पसंद हो तो प्लीज लाइक करिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा। और अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। मैं जल्दी वापस आऊंगा फिर बहुत ही अच्छे वीडियो लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।